हेलो। बिजनेस में अगर कोई सिनोनिम है बिजनेस का तो वो मार्केटिंग। चाहे किसी ने बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, बीबीए करा हो, बीकॉम करा हो या कुछ भी नहीं करा हो, एक सिंपल इंसान है जो शायद बिजनेस से रिलेटेड है, उसको मार्केटिंग वर्ड जरूर समझ में आता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस, नॉट ओनली फॉर बिजनेस बट ऑल्सो it is important for business management graduates. Let's talk about marketing management today. I have divided this marketing management into 4 units. Let's start with the first unit now. Marketing. ज्यादातर कॉलेजेस में, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट्स हो चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट्स हो, फिलिप्स कॉटलर की किताब पढ़ाई जाती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिलिप कॉटलर ही एक राइटर है, बहुत सारे और भी राइटर रहे हैं। What I have done, I have picked 2 beautiful definitions ऑफ मार्केटिंग, जिसमें से एक फिलिप कॉटलर का और एक दूसरे किसी और का है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दीज 2 डेफिनेशंस। सो जो फर्स्ट डेफिनेशन है, टॉक्स अबाउट मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग कस्टमर नीड्स, क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू फुलफिल दोज नीड्स एंड इंश्योरिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन थ्रू इफेक्टिव डिलीवरी एंड कम्युनिकेशन। इन शॉर्ट में अगर मैं बोलूं तो इस डेफिनेशन को हम लिख सकते हैं, marketing starts with customer need identification and ends with customer satisfaction. In this process, customer need identification से लेके customer को satisfy करने के बीच की जो process है वो marketing है। So अगर आप देखें marketing में क्या हो रहा है, marketing customers की need को identify कर रहा है, एक value create कर रहा है और satisfaction deliver कर रहा है, right? Second अगर देखें तो वो बात करता है कि marketing is a science and art. मतलब मार्केटिंग एक साइंस भी है और एक आर्ट भी है ऑफ एक्सप्लोरिंग, क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग वैल्यूज टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ अ टारगेट मार्केट एट अ प्रॉफिट, राइट? सो अगर हम दोनों डेफिनेशन की बात करें या दोनों डेफिनेशन में अगर कॉमन चीज को निकालने की कोशिश करें तो सबसे पहला है नीड आइडेंटिफिकेशन, सेकेंड है सेटिस्फैक्शन। सो ये 2 वर्ड्स मार्केटिंग में बहुत आगे काम आने वाले। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड The definition that we read just now, हम उसके की पॉइंट्स को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। पहले की पॉइंट की बात हमने करा था कि इट्स अ साइंस एंड आर्ट। जब हम साइंस की बात करते हैं, इसके अंदर हम बहुत ज्यादा डेटा एनालिटिक्स का यूज करते हैं, स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं, तो साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक टूल्स, फॉर्मूलेज हम जरूर यूज करते हैं टू अंडरस्टैंड एंड टू नो हाउ द ट्रेंड इज वर्किंग। एट द सेम टाइम इट इज एन आर्ट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा है, इसके अंदर इनोवेशंस लाते हैं, इसके अंदर लोग जैसे एडवर्टीजमेंट्स में, थ्योरीज में, स्ट्रैटेजीज में क्रिएशंस बहुत ज्यादा लिखे जाते हैं। दैट्स व्हाई इट इज एन आर्ट आल्सो। सेकंड पॉइंट अगर देखें तो ये बात करते हैं एक्सप्लोरिंग का। हम लोग बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं, हम नए मार्केट्स एक्सप्लोर करते हैं, नए टारगेट्स एक्सप्लोर करते हैं, नए सेगमेंट्स एक्सप्लोर करते हैं। सो मार्केटिंग के अंदर हमें एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी होता है। थर्ड होता है क्रिएशंस। क्रिएटिंग का मतलब ये होता है कि हमें नए प्रोडक्ट्स क्रिएट करने पड़ते हैं, सर्विसेज क्रिएट करने पड़ते हैं, और जैसे जैसे मार्केट से डिमांड आती है, मार्केट में नीड जनरेट होती है, हम उन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को नए तरीके से क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है टारगेट मार्केट। हम जब भी मार्केटिंग की बात करते हैं तो मार्केटिंग में टारगेट मार्केट को अप्रोच करना बहुत जरूरी है। मेरा जो प्रोडक्ट है, मेरा प्रोडक्ट राइट टारगेट मार्केट पे जाना जरूरी है। अगर मैं टारगेटिंग ठीक तरह से नहीं कर रहा हूं तो मेरा कितना भी अच्छा प्रोडक्ट हो नहीं बिकेगा। हम इसके एग्जांपल जरूर करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब हम बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी, देखो जो भी हम बात करें मार्केटिंग की, हम जो भी बात कर रहे हैं वो एक्चुअली में बाय एंड ऑफ द डे कंपनी को प्रॉफिट जरूर दिलाना चाहिए। सो एक प्रोडक्ट बनाना, प्रोडक्ट को बना के उसको कस्टमर तक लेके जाना, कस्टमर को उसको एक्सचेंज करवाना प्राइस के अगेंस्ट, एंड देन कस्टमर को सेटिस्फाई करना, ये सब कुछ अगर ठीक तरीके से चलेगा तभी कंपनी प्रॉफिट ले पाएगी। नाउ लेट्स सी द नेचर ऑफ मार्केटिंग। जब हम नेचर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करते हैं, उसके जो की फीचर्स है, कस्टमर सेंट्रिक है। मार्केटिंग हमेशा कस्टमर के साथ ही चलता है। सो कस्टमर इज द किंग माना जाता है। यहाँ पे जो कस्टमर को चाहिए, जो कस्टमर की नीड है, जो हम आइडेंटिफाई करते हैं, हम कस्टमर को ही सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए कस्टमर हमारा मेन सेंटर में होता है और फोकस कस्टमर के होता है, ऊपर होता है। इसलिए हम कहते हैं कस्टमर सेंट्रिक, गोल ओरिएंटेड। हमेशा हमारा जो गोल रहेगा वो होता है मार्केट वैल्यू, मार्केट को बढ़ाना रहता है। हम हमेशा अपने शेयर्स को, अपने फेस वैल्यू को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, राइट? नेक्स्ट होता है डायनेमिक एंड अडैप्टिव। देखो मार्केटिंग जो है वो डायनेमिक होना चाहिए, अडैप्टिव होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आजकल जब हम मार्केटिंग टूल्स की बात करते हैं, सोशल मीडिया बहुत ज्यादा चलता है। हम सोशल मीडिया में ज्यादा ध्यान देते हैं आजकल। आपने देखा होगा इन्फ्लुएंसर्स जो है वो ज्यादा मार्केटिंग में यूज हो रहे हैं एज कंपेयर टू
सेलिब्रिटीज। सो ये अडेप्ट करा गया। सो नई नई चीजें, जैसे जैसे नई चीजें आती हैं, हमेशा स्ट्रैटेजिस्ट जो होते हैं उनको नई चीजों को अडेप्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड फंक्शन। देखो मार्केटिंग बहुत सारी चीजों को लिंक करता है, प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन, इनको तो लिंक करता ही करता है। इसके अलावा ये फाइनेंस को भी लिंक करता है, R&D को भी लिंक करता है, ये फ्रंट एंड सेल्स को भी लिंक करता है, बहुत सारी चीजों को लिंक करता है। इनफैक्ट अगर देखे जाए मार्केटिंग सारे फंक्शंस एरिया को लिंक करता है ऑफ अ बिजनेस। लास्ट जो है वो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। देखो मार्केटिंग में ना 4 P's होते हैं, वो हम अभी पढ़ेंगे। इनमें हम बात करते हैं प्राइस, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। इन चारों P's का जो मिक्सचर है वो बहुत बेहतरीन तरीके से करना पड़ता है किसी भी मार्केटियर को। सो जो डिसीजन होता है वो डिसीजन इन चारों पे ही डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट क्या होगा, उसकी प्राइसिंग क्या रखा जाए, कहां से उसको डिस्ट्रीब्यूट करा जाए, और उसके प्रमोशन में किस तरीके से क्या वर्ड्स यूज हो, क्या जिंगल्स यूज हो, क्या सेलिब्रिटीज, किन इन्फ्लुएंसर्स को हम लाए, वो सारी चीजें यूज होती है। सो दीज आर द की फीचर्स ऑफ नेचर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। देखो स्कोप हमेशा मैंने बताया कि क्या हम इंक्लूड कर सकते हैं, क्या हम एक्सक्लूड कर सकते हैं। सो जो मार्केटिंग मैनेजमेंट का स्कोप है, क्योंकि ये नीड, कस्टमर की नीड आइडेंटिफिकेशन से स्टार्ट होता है और कस्टमर की सेटिस्फैक्शन तक लेके जाता है। सो इस पूरे प्रोसेस में अगर देखा जाए तो मार्केटिंग का स्कोप बहुत ज्यादा बड़ा है। सो सबसे पहले अगर मार्केटिंग के स्कोप की बात करते हो, मार्केट रिसर्च। हमें मार्केट रिसर्च करके राइट पोजीशनिंग, राइट टारगेट मार्केट, राइट प्रोडक्ट की बात हम कर सकते हैं, R&D तक हम जा सकते हैं अगर हम ढंग से मार्केट रिसर्च करें। सो मार्केटिंग मार्केट रिसर्च का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट। हम प्रोडक्ट को कैसे मैनेज करें, उसकी ब्रांडिंग कैसे करें, उसकी पैकेजिंग कैसे करें, उसकी पोजीशनिंग कैसे करें, ये सारा हमारे मार्केटिंग का एक स्कोप होता है जो कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट के अंदर आता है। और प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, हम एक प्रोडक्ट को बना रहे हैं, हमारा कॉम्पिटिटर कितने में बेच रहा है, कितने में बिक सकता है, ये जरूरी है समझना। अगर एक प्रोडक्ट का मार्केट में नीड है तो वो नीड तब तक रहती है जब तक कि कस्टमर उस प्रोडक्ट के लिए पैसे देने को तैयार है। एक बहुत सिंपल सा मैं तरीका आपको बताता हूं। लेट्स से आपको पिज्जा खाना, आपको भूख लगी, आपको पिज्जा खाना, आप पिज्जा को ऑर्डर करते हैं। ऑर्डर करते हुए आपको बोला जाता है कि 200 रुपए का पिज्जा है, आप भूखे हैं, आप पिज्जा को खरीद लेंगे। अब अगर कोई आके बोलता है कि आप मुझे 800 रुपए दे दो, 500 रुपए दे दो, 600 रुपए दे दो, मैं पिज्जा आपको आधे घंटे की जगह 5 मिनट में पहुंचा दूंगा, शायद आप इसमें मना कर देंगे। प्रोडक्ट है बट प्राइसिंग में गड़बड़ है, इतनी जल्दी सर्विस नहीं चाहिए, क्यों, प्राइस बढ़ रहा है। सो हमेशा ध्यान रखना मार्केटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कोप प्राइसिंग भी है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि जो मार्केटिंग का जो एक नया जो इंपॉर्टेंट स्कोप एक और है वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स है, नेटवर्क्स है। कहां कहां पे प्रोडक्ट को रखा जाए सो दैट प्रोडक्ट को बहुत इजीली कस्टमर पिक कर सके। कौन सा नेटवर्क चैनल सिलेक्ट करा जाए, हम डायरेक्ट टू कस्टमर जाए या हम होलसेलर के थ्रू जाए, हम रिटेलर्स के थ्रू जाए, कैसे जाए। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये मार्केटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट हम लेते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। देखो आज के डेट में कोई भी बिजनेस बिना CRM के नहीं चलता। CRM का मतलब क्या होता है? CRM का मतलब होता है कि एक ऐसा डिपार्टमेंट जो प्रोडक्ट की आफ्टर सेल सर्विसेज की बात करता है या प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर कोई क्वेरीज है कस्टमर के पास, तो वो CRM के पास जा सकते हैं। CRM एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, CRM की पूरी टीम होती है। हालांकि आज के डेट में विद द न्यू एज टेक्नोलॉजीज, AI के साथ जो CRM है वो पूरी तरीके से ऑटोमेट हो चुका है। आपने देखे होंगे कई ऐसे कंपनीज हैं जिन्होंने अपने CRM को पूरा ऑटोमेट कर दिया। कस्टमर जैसे चाहे वैसे CRM के साथ उनका जो एजेंट होता है, जिसको हम बोट्स बोलते हैं, उनके साथ वो इंटरेक्ट कर सकते हैं। बट ऑल सेड एंड डन, मार्केटिंग का एक इंपॉर्टेंट स्कोप CRM भी है। नेक्स्ट होता है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि ये नई कॉन्सेप्ट आ गया है, मार्केटिंग जो है अब वो पुराने वाले जो कन्वेंशनल मेथड्स होते थे वो थोड़े से कम चलते हैं। हम पहले देखते थे, हम न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देखते थे, बिलबोर्ड्स देखते थे, लीफलेट्स छापते थे, बैनर्स लगाते थे। आजकल ये सब चीजें कम हो गई। आजकल जो है वो टारगेट मार्केटिंग की बात होती है, आजकल डिजिटल मार्केटिंग की बात होती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, SEO, SMO, इन सब में आगे बढ़ते हैं। सो मार्केटिंग का डिजिटल मार्केटिंग के अंदर डिजिटल मार्केटिंग इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज द आफ्टर सेल सर्विसेज। देखो एक चीज ध्यान रखना, मैं हमेशा हर एक वीडियो में मैंने आपको बताया है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्वायर कस्टमर। एक्वायरिंग कस्टमर इज अ कॉस्ट। बेटर ये है आप उन्हें रिटेन करें। रिटेन कब कर पाएंगे? जब आप बेटर
आफ्टर सेल सर्विसेज देंगे। अगर आपकी आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी है तो आपका कस्टमर हमेशा आपके साथ रहेगा, लॉयल रहेगा, आपके लिए ब्रांड बन के चलेगा, आपके लिए नए नए कस्टमर्स लेके आएगा। सो दीज आर द स्कोप्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब हम थोड़ा समझते हैं कि मार्केटिंग को मैनेज करने की क्या जरूरत है, मतलब मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक्चुअली में इंपॉर्टेंस क्या है। देखो हमने क्या बात कर दी, हम मार्केटिंग की क्या बात करें, नीड आइडेंटिफिकेशन से स्टार्ट होके कस्टमर सेटिस्फैक्शन तक जाता है, इसके बीच का सारा जो प्रोसेस है वो पूरा मार्केटिंग के अंदर रहता है। तो उसी तरीके से लेट्स अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। सो जब इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले मार्केट नीड्स को समझना, जैसे नीड आइडेंटिफिकेशन की बात हो रही है कि कस्टमर को क्या चाहिए, कब चाहिए, किस रूप में चाहिए, कितने पैसे में चाहिए, कहाँ से ले सकते हैं, सारा जो नीड आइडेंटिफिकेशन है वो मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं वैल्यू क्रिएशन। मार्केटिंग में हमें नए नए तरीके ढूंढने पड़ते हैं, नए आर्ट का ये कॉन्सेप्ट है जिसमें नई क्रिएटिविटी लानी पड़ती है, नए तरीके ढूंढने पड़ते हैं सो दैट हम कस्टमर्स को वैल्यू दे सकें। देखो कस्टमर जब तक अपने प्रोडक्ट में वैल्यू नहीं मिलेगा कस्टमर को, कस्टमर दोबारा से रिपीट परचेज नहीं करेगा, कस्टमर लॉयल कस्टमर नहीं बनेगा। सो इसलिए मार्केटिंग मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट है वैल्यू क्रिएशन, जिसमें ब्रांडिंग, पैकेजिंग, पोजीशनिंग, ये सब कुछ आता है। नेक्स्ट बात करते हैं बूस्ट सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी। देखो मार्केटिंग के थ्रू प्रमोशन होता है, प्रमोशन में एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, एडवर्टीजमेंट में हम उसको सेल्स के लिए यूज करते हैं, हम कभी डिस्काउंट्स देते हैं, कभी अलग अलग जगहों पे स्कीम्स देते हैं, नई मार्केट में जाते हैं, नए टारगेट को सेलेक्ट करते हैं। ये जो सारी चीजें सेल्स को बूस्ट करती है। सेल्स बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, राइट। नेक्स्ट है आपका कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड रिटेंशन। शायद ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फॉर एनी मैनेजमेंट टूल, नॉट ओनली फॉर मार्केटिंग। कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो वो रिटेन होगा, रिटेन होगा तो वो लॉयल है तो रिपीट परचेज करेगा, रिपीट परचेज के साथ साथ वो ब्रांड एम्बेसडर भी बनेगा, आपके लिए नए कस्टमर्स भी लाएगा, विच मीन्स कस्टमर इज अ किंग। कस्टमर को रिटेन करना जरूरी है, नए कस्टमर एक्वायर करना इज अ कॉस्ट। सो कस्टमर एक्विजिशन से ज्यादा कस्टमर रिटेंशन पे फोकस होना चाहिए, और यही एक मार्केटिंग मैनेजमेंट का भी मंत्र है। नेक्स्ट अगर देखें तो सपोर्ट इनोवेशंस। मार्केटिंग का एक और नया कॉन्सेप्ट है, मार्केटिंग का एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इनोवेशन। हमें प्रोडक्ट में इनोवेशन लाना चाहिए, हमें पता होना चाहिए, मार्केट इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि जो कस्टमर है वो किस तरफ को जा सकता है, इंक्लाइन हो सकता है, नए प्रोडक्ट को कैसे एक्सेप्ट करेगा, किस प्राइस में एक्सेप्ट करेगा और कितना एक्सेप्ट कर सकता है। आपने देखा होगा कि हर साल या हर 1-2 साल में टीवी जो है वो नए फीचर्स के साथ आते हैं, इनफैक्ट कार्स भी नए फीचर्स के साथ आते हैं, इनोवेशन है। क्योंकि पुरानी चीज लेते लेते कस्टमर थक जाता है, कस्टमर को हमेशा नया चाहिए। अगर लास्ट ईयर कस्टमर ने कोई टीवी लिया था या उसके किसी दोस्त ने लिया था, इस साल वो चाहेगा मैं उससे बेहतर टीवी लूं, राइट। तो इसलिए इनोवेशन बहुत जरूरी है। लास्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो ये ड्राइव को, डिजायर, ड्राइव, नीड को लेके आता है, वांट्स को लेके आता है। अगर कस्टमर्स नए प्रोडक्ट लेंगे, वांट्स क्रिएट करेंगे मार्केट में, सो ऑब्वियसली इकोनॉमी भी आगे बढ़ती है। सो ये जो कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट का, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। अभी तक जो भी आपने समझा है उसको हम थोड़ा सा उसका हम जिस्ट ले लेते हैं, हम थोड़े से मार्केटिंग मैनेजमेंट के बेसिक मंत्रास को समझते हैं या बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स। सो ह्यूमन की नीड को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है, जो कि फूड, शेल्टर एंड सेफ्टी होता है। हमें वांट्स पे भी काम करना पड़ता है, जो कि कल्चरली एंड सोशली इन्फ्लुएंस डिजायर्ड होता है, पिज्जा खाना है कि कार लेना है कि बाइक लेना है। डिमांड्स वांट बैक्ड बाय परचेजिंग पावर। सो वांट तो है बट साथ में पैसा भी होना चाहिए, विलिंगनेस टू बाय भी होनी चाहिए, तब वो डिमांड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हम बात करते हैं मार्केट ऑफरिंग्स की। मार्केट ऑफरिंग्स मतलब मार्केट में या तो मैं प्रोडक्ट बेचूंगा या मैं सर्विसेज बेचूंगा, कई बार मैं इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंसेस भी बेचता हूं, राइट। सो ये सारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के पार्ट होते हैं। हम मार्केटिंग मैनेजमेंट में वैल्यू और सेटिस्फैक्शन की बात हमने करी है। वैल्यू होता है कस्टमर्स परसेप्शन ऑफ बेनिफिट वर्सेस कॉस्ट, मतलब जो वो पैसा दे रहा है क्या उसको उतना बेनिफिट मिल रहा है, वो उसकी वैल्यू है। सेटिस्फैक्शन जो उसने सोचा था, परसीव किया था, उसको वो मिल जाता है, जिसको हम बोलते हैं कंपेयरिंग परफॉर्मेंस विद एक्सपेक्टेशन। नेक्स्ट है एक्सचेंज एंड ट्रांजैक्शन। सो मार्केटिंग अकर्स व्हेन पीपल एक्सचेंज समथिंग ऑफ वैल्यू टू सैटिस्फाई देयर नीड्स। मतलब वो जाते हैं मार्केट से पैसा, मार्केट में पैसा देते हैं और एक प्रोडक्ट लेके आते हैं, तो एक्सचेंज एंड ट्रांजैक्शन। मार्केट
जहां पे हम प्रोडक्ट को बेचने की बात करते हैं, जिस टारगेट में हम जाते हैं, जिस सेगमेंट को हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो पोटेंशियल कस्टमर्स है उनके पास जब हम जाके हम बेचने की कोशिश करते हैं बेस्ड ऑन देयर डिमांड, उस जगह को हम मार्केट कहते हैं। Marketing and marketeers. Marketing is the process of identifying, anticipating, and satisfying customers' need by profitability. And marketeers are the one जो इन सारे process में involved है. So these are the basic concepts of marketing management. अब हमने मार्केटिंग के बारे में थोड़ा बहुत समझ लिया। लेट्स नाउ सम अंडरस्टैंड सम हिस्ट्री अबाउट मार्केटिंग, क्योंकि मार्केटिंग भी इवॉल्व हुआ है। ऐसा नहीं है कि एकदम से आज जो आप देख रहे हैं वो पहले था, ऐसा नहीं था बिल्कुल। मार्केट भी इवॉल्व हुआ है। अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जो शुरू हुआ था वो हमारा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट था, उसके बाद आया प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, फिर सेलिंग कॉन्सेप्ट, फिर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, और आज के डेट में हम बात करते हैं सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स की। इनको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये कौन से ईरा में था, पीरियड में था, इनके बेसिक मतलब इंपॉर्टेंस क्या थे, रिस्क फैक्टर क्या था, एग्जांपल्स के साथ हम थोड़ा सा देखते हैं इसको। सो पहला है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। जो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है वो मिड 1800 में शुरू हुआ था, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, और करीब 1920 तक चला था। जो फोकस था वो सिर्फ प्रोडक्शन पे था, एफिशिएंसी पे था, वाइड डिस्ट्रीब्यूशन पे था, मास स्केल पे प्रोडक्शन होने लगा था, क्योंकि वो एक टाइम था जब नए नए मशीन्स आने शुरू हो गए थे। वो मशीन्स बहुत मैकेनिकल थे तो इजी हो रहा था, तो इससे मास प्रोडक्शन पे काम चल रहा था। कस्टमर के प्रेफर्स जब आइडिया की बात करते हैं तो कस्टमर्स प्रेफर अफोर्डेबल एंड अवेलेबल प्रोडक्ट्स। कस्टमर को सस्ते प्रोडक्ट चाहिए होते थे और जो अवेलेबल है वो ले लेते थे, राइट। इट वाज बेस्ट फॉर कंट्रीज जो अंडर डेवलप थी, ठीक है, या जहां पे अंडर सप्लाइड प्रोडक्ट्स थे, उनके लिए बेस्ट था। रिस्क ये था कि हम कस्टमर्स के नीड को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे और उनकी प्रेफरेंस तो सोचते ही नहीं थे। नेक्स्ट जो है वो है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट जो है 1920 से 1950 तक था। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में बात होने लगी है कि हम प्रोडक्ट को अच्छा बनाएंगे, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएंगे, फीचर्स अच्छे देंगे और वो परफॉर्मेंस को मीट करेगा, राइट। सो कस्टमर के थोड़े बहुत नीड को हम लोग समझते थे, और समझने के बाद इस पर्टिकुलर ईरा में, जो कि एक तरीके से आप मानेंगे कि ये वर्ल्ड वॉर का ईरा भी था, दोनों वर्ल्ड वॉर ऑलमोस्ट। सो इस ईरा में हम लोगों ने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे काम करना शुरू किया, परफॉर्मेंस पे काम करना शुरू किया। सो कस्टमर आइडिया जो था वो कस्टमर को फेवर करना था, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट देना था। इनोवेशन ड्रिवन कंपनीज होते थे, इस समय पे कंपनीज इनोवेशंस लेके आ रहे थे। बट रिस्क अगेन क्या था कि मार्केटिंग मायोपिया, फोकसिंग ऑन द प्रोडक्ट नॉट कस्टमर नीड्स। दोबारा से प्रोडक्ट पे फोकस था, कस्टमर नीड पे नहीं था। तो जो कंपनी ने बना दिया वो सोचते थे वही बेस्ट है और कंपनी मार्केट में वही बिके, राइट। नेक्स्ट जो है वो है हमारा सेलिंग कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट नेक्स्ट 20 इयर्स चला। ये एग्रेसिव प्रमोशंस पे बात होती थी, सेल्स टेक्निक यूज करते थे लोग। ये जो मार्केटिंग वाले लोग थे वो एक्चुअली में सेल्समैन ज्यादा बन गए थे। फोकस जो था वो पूरा का पूरा कस्टमर को कन्विंस करने में था, प्रमोशन के ऊपर था, किसी तरीके से प्रोडक्ट बिक जाए, बस यही काम चलता रहता था। कस्टमर्स परचेज करे या नहीं करे, जबरदस्ती उनको प्रोडक्ट्स को बेचा जाता था। प्रोडक्ट जैसे है कि इंश्योरेंस हो गया, वैक्यूम क्लीनर्स हो गए, आपके टाइम शेयर हो गया, वहां पे स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, टाइम शेयर हो गया, जिम मेंबरशिप होगी, ये सारी चीजें उन दिनों में बहुत ज्यादा बिकता था, राइट। रिस्क अगेन ये था कि कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे, लॉन्ग टर्म लॉयल्टी नहीं आ रही थी। कस्टमर एक बार खरीद लेता था, दोबारा खरीदने नहीं जाता था। तो अगेन इस कॉन्सेप्ट में भी कुछ गड़बड़ समझ में आने लगी। इसके बाद आता है जो मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसको हम बोलते हैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इस मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में कस्टमर पे ज्यादा फोकस था, कस्टमर किंग था। कस्टमर से पूछा जाता था कि आपको क्या चाहिए, आपको कैसे चाहिए, आपको कितने में चाहिए। कस्टमर की सेटिस्फैक्शन, कस्टमर के वैल्यूज को ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया जाता था। तो पूरा जो अप्रोच होता था वो कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच होता था। इसमें रिलेशनशिप मार्केटिंग की बात करते थे, मार्केट रिसर्च पे फोकस होता था, फीडबैक पे फोकस होता था, और लॉयल कस्टमर बनाने पे बहुत ज्यादा फोकस होता था। सो जो मेन फोकस जाता था वो जाता था कस्टमर नीड एंड डिजायर ड्राइव पे, जिसमें मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज जो है वो पूरा कस्टमर सेंट्रिक होता था। आइडिया जो है दैट वाज टू आइडेंटिफाई एंड मीट कस्टमर नीड्स इफेक्टिवली। जो कस्टमर मांगे कस्टमर को वही दो। बेस्ट जो अगर आप एग्जांपल देखें आज के डेट में भी वो सारी चीजें चलती है, कोका कोला, पीएनजी, एप्पल, अमेज़न, सोनी, ये सारे जो प्रोडक्ट्स है कस्टमर सेंट्रिक होते हैं, कस्टमर इनके लिए किंग हो जाता है।
रिस्क थोड़ा ये होता है कि हम लोग बहुत ज्यादा कस्टमर के डिमांड पे चले जाते हैं, ऐसे में इनोवेशन थोड़ा सा बैक सीट ले लेता है, हम लोग बहुत ज्यादा इनोवेट नहीं करते, हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते मार्केट में। पैरेलल, इसी के पैरेलल एक और जो स्टार्ट होता है उसको हम कहते हैं सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। देखो ऑलमोस्ट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के शुरू होने के 7-8-5-6 साल बाद या एक डेकेड के अंदर अंदर ये मार्केट शुरू हो गया, ये कॉन्सेप्ट शुरू हो गया। इस कॉन्सेप्ट में एक्चुअली में फोकस रखा गया था कि किस तरीके से हम कस्टमर के साथ साथ सोसाइटी को भी साथ लेके चले, हम कुछ ऐसा ना करें कि सोसाइटी का नुकसान हो, हम कुछ ऐसा ना करें कि सोसाइटी पे आगे जाके कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाए। तो पब्लिक हेल्थ केयर, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, सेफ्टी, कम्युनिटी डेवलपमेंट, इन सब चीजों पे ना फोकस होने लगा। आप देखो जब भी हम स्मोकिंग की बात करते हैं, स्मोकिंग के जो डब्बे होते हैं उन डब्बे के ऊपर एंटी स्मोकिंग कैंपेन्स चलते हैं, उनके ऊपर लिखा होता है कि इंजरीज टू हेल्थ, आप मत स्मोक करिए। तो ऐसे कैंपेन्स चलने लगे। हम प्रोडक्ट की खासकर जो जो डिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स नहीं है जैसे प्लास्टिक से, उनको हम रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज की हम बात करने लगे, राइट। जो कार कंपनीज है वो सीट बेल्ट की अवेयरनेस की बात करने लगी, पब्लिक हेल्थ की बात होने लगी। सो ये जो है थोड़ा सा मार्केटिंग से और आगे बढ़ गए, अब हम सोसाइटी की बात करने लगे। बट इसमें एक रिस्क भी है। देखो सब कुछ सही है बट रिस्क क्या है कि बहुत ज्यादा सोसाइटी होने से लोगों के अंदर फटीग होने लगता है। लोग कहते क्या पागल कर दिया इन लोगों ने यार, हमेशा सोसाइटी की बात करते, जरूरी है बट बहुत ज्यादा ओवरबर्डन भी ठीक नहीं है। सो ये 5 कंसेप्ट्स हैं जो मार्केटिंग के इवोल्यूशन में, अगर क्वेश्चन आता है इवोल्यूशन में, आप इनको जरूर यूज करें। अगर देखो मैंने एक छोटा सा समरी टेबल बना दिया है कॉन्सेप्ट, फोकस और रिस्क से। प्रोडक्शन एफिशिएंसी की बात कर रहा था और अवेलेबिलिटी की बात करता है, कस्टमर के प्रेफरेंसेस को इग्नोर करता है। प्रोडक्ट क्वालिटी और इनोवेशंस की बात करता था बट मार्केटिंग का मायोपिया था। सेलिंग जो है वो एग्रेसिव प्रमोशंस बट कस्टमर के लॉयल्स नहीं मिलते थे, बस बेचने से मतलब था, कस्टमर रोए या कुछ भी करे उनको उससे कोई मतलब नहीं था, दोबारा वापस वो कस्टमर के पास जाना ही पसंद नहीं करते थे। मार्केटिंग कस्टमर नीड को समझता था, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन की बात करता था, बट बहुत जरूरी है कि जो डीप इनसाइट ऑफ मार्केट की बहुत जरूरत है। स्पेशलाइज्ड लोग चाहिए थे, बहुत ज्यादा डेटा ड्रिवन लोग जिनको एनालिटिक्स भी आती हो, क्रिएटिव भी लोग हैं, ऐसे लोगों की इसके अंदर जरूरत पड़ती थी। नेक्स्ट या जो आज प्रेजेंट की बात करते हो सोसाइटल मार्केटिंग है, जिसमें सोसाइटी, कस्टमर और प्रॉफिट तीनों एक साथ चलते हैं, तीनों का बैलेंस होता है। ऐसा नहीं है कि आप अपने प्रॉफिट के लिए सोसाइटी को आप नजरअंदाज करें, बिल्कुल भी नहीं। सो सोसाइटल मार्केटिंग जो आज की जो लेटेस्ट है उसके अंदर सोसाइटी, कस्टमर और प्रॉफिट की बात करें। हाँ एक चीज आप जरूर मैं आपको बताना चाहूंगा, मे भी आगे आने वाले कुछ दिनों में आपको एक और मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट मिले विच इज एआई एंड मार्केटिंग। हालांकि ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगा बट एआई और मार्केटिंग ये बिल्कुल दुनिया को चेंज करने वाली है। और नेक्स्ट जो है वो सप्लाई चेन एंड मार्केटिंग, ये 2 ऐसे कंसेप्ट है जो इवॉल्व हो रहे हैं। मार्केटिंग जो है वो सप्लाई चेन में ऑलमोस्ट मर्ज होता चला जा रहा है और इसमें और जो टेक्नोलॉजी जो ऐड हो रही है वो एआई के साथ हो रहा है। सो मेरा ये मानना है नेक्स्ट कुछ सालों में हमें ये 2 कंसेप्ट भी यहाँ पे ऐड होते हुए मिलेंगे। एक सक्सेसफुल मार्केटिंग प्लानिंग को करना, एग्जीक्यूट करना, उसके स्ट्रैटेजीज को एक प्रॉपर तरीके से प्लान आउट करके मार्केट को कैप्चर करना जो है एक प्रोसेस, एक सिस्टम है। सो फिलिप कॉटनर ने इसको बहुत अच्छी तरह समझा रखा है, जिसको ये लोग प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करते हैं। देखो हमने क्या बात करें कि मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग इज कस्टमर नीड आइडेंटिफिकेशन से लेके कस्टमर को वैल्यू देना, राइट। सो इन सबके बीच में जो सारा जो एक्टिविटी है वो मार्केटिंग है और इन सारे एक्टिविटी को मैनेज करने का भी एक प्रोसेस होना चाहिए। सिंपल तरीके से अगर मैं बात करूं, मार्केटिंग मैनेजमेंट को सिस्टमैटिकली मैनेज करना बहुत जरूरी है और मार्केटिंग को सिस्टमैटिकली मैनेज करने को ही हम मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस कहते हैं। अब आप देखो, इट ऑफर्स स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू मैनेजिंग मार्केटिंग एक्टिविटीज, ensuring that businesses understand customer needs, develop effective strategies, and maintain a focus on delivering long-term value. इसके अंदर एक और चीज ऐड कर सकते हैं, इनफैक्ट डेवलपिंग प्रोडक्ट that will be accepted by the customer. तो ये सारी चीजें मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस के पार्ट है। एक बारी और इसको
थोड़े से और एलॉबरेट तरीके से देख लेते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेसेस के अंदर जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है एनालाइजिंग द मार्केट अपॉर्चुनिटी। देखो, सबसे पहले हमें मार्केट की अपॉर्चुनिटी को समझना जरूरी है, उसको एनालाइज करना जरूरी है बेस्ड ऑन आर वीकनेस, आर अपॉर्चुनिटीज, आवर थ्रेट्स, उन सबको देख के हमें आगे बढ़ना चाहिए। सो ऐसे में क्या होता है, हम लोग कुछ एनालिटिकल मॉडल्स, थ्योरीज पढ़ते हैं, जिसमें एक स्वॉट एनालिसिस है, पेस्टल एनालिसिस है, ये सारी चीजें हम करते हैं। मार्केट रिसर्च है, बहुत सारी चीजों में हम एंटर करते हैं, इनके थ्रू हम फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट होता है एनालाइजिंग कंज्यूमर नीड्स एंड बायर्स बिहेवियर। इनफैक्ट अगर आप देखोगे कि नेक्स्ट जो है वो कंज्यूमर के नीड को एनालाइज करना, बायर के बिहेवियर को समझना, इन सब के लिए हमें एसटीपी पे फोकस करना पड़ता है। एसटीपी इज सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग। तो हमें मार्केट सेगमेंट, कस्टमर के प्रेफरेंसेस और बिहेवियर के लिए हमें एसटीपी पे जाना पड़ता है। सिमिलरली जब हम बात करते हैं डिजाइनिंग या कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, सो जब हम कस्टमर को दिमाग में रख के हम कोई एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उसमें भी एसटीपी मॉडल को हमें यूज करना पड़ता है, राइट। उसके बाद आता है 4Ps। 4Ps हमने पढ़ा है। 4Ps होता है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। सो 4Ps जो है, इसको एक्चुअली में हम आगे भी जाके एलॉबरेट तरीके से पढ़ेंगे। सो 4Ps जो है, ये भी एक मार्केटिंग मैनेजमेंट का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट आता है इंप्लीमेंटिंग द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। अब हमने स्ट्रैटेजी कौन सा इंप्लीमेंट करना है, टारगेटिंग क्या करनी है, पोजीशनिंग क्या करनी है, कैसे कैसे हमें आगे बढ़ना है, हमें डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कौन सा रखना है, ये जो सारी स्ट्रैटेजीज है वो इसका नेक्स्ट पार्ट है। उसके बाद आता है कि जो हमने स्ट्रैटेजी बनाई है, जिस प्लान से हम चल रहे हैं, जो मॉडल, जो मेथड्स हमने यूज करे, उनको मॉनिटर करना, उनको कंट्रोल करना, उनके परफॉर्मेंस को बार बार चेक करना। सो हम ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं कि जो भी हम लोगों ने सोचा था और जो कर रहे हैं, क्या हम गोल की तरफ बढ़ पा रहे हैं, क्या हम लोग बिल्कुल राइट तरीके से चल रहे हैं, राइट फोकस्ड है, हम गोल अचीव कर जाएंगे। सो उसके लिए हमें मॉनिटर और कंट्रोल करना पड़ता है। लास्ट है मार्केटिंग डिसीजंस मेकिंग एंड स्ट्रैटेजी रिफाइनमेंट। अगर कहीं कुछ गड़बड़ है, हमें कुछ ना कुछ अडाप्ट करना पड़ता है, हमें नए प्रोडक्ट अडाप्ट करने पड़ते हैं, मार्केट अडाप्ट करने पड़ते हैं, टेक्नोलॉजीज अडाप्ट करनी पड़ती है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो लॉन्ग टर्म में कस्टमर को वैल्यू अगर देना है, तो हमें नई नई चीजें अडाप्ट करनी पड़ती है। सो ये जो सातों है, ये सातों आर द पार्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस। मार्केटिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मार्केटिंग मिक्स। और कुछ आए ना आए, जो भी बच्चा मार्केटिंग पढ़ रहा है उसको मार्केटिंग मिक्स जरूर आना चाहिए। मार्केटिंग मिक्स जो है वो एक्चुअल में अगर आप देखो, इट्स अ कोर मार्केटिंग मॉडल दैट आइडेंटिफाइज एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ बिजनेस यूजेस टू इफेक्टिवली मार्केट इट्स प्रोडक्ट और सर्विसेज। हालांकि जब हम सर्विस मार्केटिंग की बात करते हैं तो उसमें जो मार्केटिंग मिक्स है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, उसमें 4 Ps की जगह 7 Ps आ जाते हैं, वो हम बाद में पढ़ सकते हैं। हाँ, ये जो 4 Ps है, इसको नील बॉर्डन ने अराउंड 1953 इसको कॉइन किया था, और शायद 1962 में इसके ऊपर आर्टिकल आया था, एंड ही वाज एक्चुअली अ प्रोफेसर इन हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। सो लेट्स सी व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स में 4 एलिमेंट्स हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन। थोड़ा और बेहतर तरीके से समझते हैं। प्रोडक्ट जो है, ये एक सर्विस हो सकता है, एक टैंजिबल चीज हो सकती है जो हम लेके आए हैं कस्टमर के वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। सो अगर आप एक पेंसिल है, मैकबुक है, आइसक्रीम है, क्लॉथ्स है, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। सर्विसेज की बात करें, इंश्योरेंस है, सॉफ्टवेयर है, ये सारे सर्विसेज हैं। सो प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट और सर्विसेज दोनों एक साथ चलते हैं, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइस की। अगर प्रोडक्ट हम बना रहे हैं तो हमें उसकी प्राइसिंग भी करनी पड़ती है। हालांकि प्राइसिंग का एक बहुत सिंपल तरीका होता है कि हम कॉस्टिंग को देखते हैं, पूरा कॉस्ट को लगाते हैं, टैक्सेस लगाते हैं, अपना प्रॉफिट मार्जिन लगाते हैं, और हम एक एमआरपी बना देते हैं। हालांकि ऐसे शायद हर जगह नहीं चल पाता। हमें कई बार कस्टमर को देखना पड़ता है whether they would able to pay the amount or not। हमें कंपटीशन देखना पड़ता है कि कॉम्पिटिटर कितना चार्ज कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि हम जिस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं 100 रुपए में, कॉम्पिटिटर उस प्रोडक्ट को 200 में बेच रहा है, सो हम लॉस में जाएंगे। वी नीड टू एटलीस्ट कम टू अ रैशनल, हमें सोचना चाहिए। और जैसे हम रैशनल सोचने लगते हैं तो हमें वो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी जो है थोड़ा हमें इन डेप्थ पे जाके करना पड़ता है। हालांकि जब हम आगे बढ़ेंगे, बहुत अलग अलग प्राइसिंग थ्योरीज है, स्ट्रैटेजीज है, वो भी हम जरूर करेंगे कि कहाँ पे हम प्रीमियम प्राइसिंग ले, कहाँ पे हम कंपटीशन के हिसाब से चलें।
आपने कभी देखा है कि कोका कोला, पेप्सी, कैंपा जो भी ये तीनों बेच रहे हैं, इन तीनों में प्राइस में बहुत ज्यादा फर्क है? शायद नहीं देखा होगा। सो यही है प्राइसिंग की स्ट्रैटेजीज, जिसको पढ़ना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है प्लेस। प्लेस का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। प्रोडक्ट कहां पे मिलेगा? आपको रिटेल स्टोर पे मिलेगा, आपको ऑनलाइन मिलेगा, आपको डीलर के पास मिलेगा, आपको मार्केट में जाना पड़ेगा, कहां से आपको वो प्रोडक्ट मिलेगा? सो अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स, ये है प्लेस, राइट। नेक्स्ट आता है प्रमोशन। लोगों को पता कैसे लगेगा कि आपका प्रोडक्ट के फीचर्स क्या है, बेनिफिट्स क्या है, प्रोडक्ट कहां मिल रहा है? प्रोडक्ट को आपको एडवर्टाइज करना है, प्रोडक्ट को आपको कम्युनिकेट करना है टू द कस्टमर्स। ये सारा कुछ जो है वो प्रमोशन के अंदर। प्रमोशन का बहुत सिंपल मतलब है कि किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को या कंज्यूमर्स को हम कम्युनिकेट करें, राइट। ये जो चारों के चारों जो एलिमेंट्स है मार्केटिंग मिक्स के, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चारों एलिमेंट पे किसी भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट को बहुत इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ती है। क्या एनवायरनमेंट को समझना। तो जब भी हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं, एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है। सो जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट है वो भी हम लोग रेफर करेंगे एक इंटरनल और एक्सटर्नल में। जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है वो होता है विद इन दी कंपनी, राइट। अगर आप देखो जो इंटरनल एनवायरनमेंट सामने भी लिखा हो, वो होता है कंपनी के स्किल्ड मार्केटिंग टीम, प्रोडक्शन की टीम जो कि एफिशिएंसी लेके आए, क्वालिटी अच्छी करे, कॉम्पिटिटिवनेस की बात करे, वो हम बात करते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर। दैट इंक्लूड्स एलिमेंट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट अफेक्ट मार्केटिंग सच एज कंपनी कल्चर, एम्प्लॉयज, इंटरनल प्रोसेसेस एंड रिसोर्सेज। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट का। माइक्रो का मतलब जैसे आप समझते हैं इंडिविजुअल की बात करता है। सो माइक्रो एनवायरनमेंट में डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस कंपनीज की मार्केटिंग ऑपरेशंस एंड इंक्लूड्स customers, competitors, suppliers, marketing intermediaries and public. So a competitor launching a new product can affect the brand and the market share. So ये हम बात कर रहे हैं माइक्रो एनवायरनमेंट की। इसके अंदर आप देखो पेस्टल का फ्रेमवर्क भी आ जाता है। हमने पेस्टल पहले भी पढ़ा था। सो जो पेस्टल फ्रेमवर्क है वो करता है कि किस तरीके से जो आपका मार्केट है वो पॉलिटिकल सिनेरियो को चेक करता है, इकोनॉमिक्स में ध्यान देता है। जैसे कि पॉलिटिकल की बात करते हो तो लॉ और रेगुलेशन की बात करता है, इकोनॉमिक्स की बात करें तो इन्फ्लेशन, रिसेशन, इन सब की बात करता है, सोशल की बात करें तो लाइफस्टाइल और डेमोग्राफी चेक करता है, टेक्नोलॉजिकल मतलब इनोवेशन, ऑटोमेशन, जो आजकल नया एआई वगैरह टूल्स चल रहे हैं उनकी बात करेंगे, लीगल, कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के जो लॉज हैं आजकल, डेटा प्रोटेक्शन लॉज बहुत स्ट्रॉन्ग काम करता है, एंड देन एनवायरमेंटल, जो हमने सोसाइटल मार्केटिंग की बात करी थी कि क्लाइमेट चेंज को कैसे ये एड्रेस करता है, सस्टेनेबिलिटी को ये कैसे एड्रेस करता है। सो जो अनकंट्रोलेबल फोर्सेस होते हैं, क्योंकि जो मैक्रो अगर आप सामने देखो सारे जो फोर्सेस है ये अनकंट्रोलेबल फोर्सेस है। सो इन फोर्सेस में जब हम काम करते हैं तो हम बात करते हैं पेस्टल फ्रेमवर्क। ओके, सो आगे अगर बढ़ते हैं तो जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है स्टेप्स इन कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग। देखो ये बहुत ज्यादा ना कंज्यूमर की साइकोलॉजी और उसके बिहेवियर पे डिपेंड करता है। तो इनफैक्ट जब हम इसमें डीपली पढ़ने की बात करते हैं तो हम कंज्यूमर बिहेवियर और साइकोलॉजी भी पढ़ते हैं। इनफैक्ट जो कंज्यूमर बिहेवियर है अपने में एक कोर्स है, पूरा एक फुल फ्लेज कोर्स है। मतलब उसके अंदर कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करता है, कैसे बिहेव करता है ग्रुप में, इंडिविजुअल, कौन सा ऐसे प्रोडक्ट है जो इंडिविजुअल कंज्यूमर लेने जाता है, कौन सा ऐसे प्रोडक्ट है जो फैमिली के साथ जाता है। तो ये सारी जो थ्योरीज है बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली इसके अंदर थ्योरीज को बनाया गया है फ्रॉम मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, वो भी डेप्थ कवर करता है। बट अभी हम सिर्फ ये पढ़ लेते हैं कि कैसे कस्टमर डिसीजन लेता है प्रोडक्ट को परचेज करने में। सो सबसे पहले प्रॉब्लम नीड आइडेंटिफिकेशन आती है। जो प्रोसेस होता है जो कंज्यूमर शुरू करता है, रिकग्नाइज करता है नीड का, मतलब उसे एक गाड़ी चाहिए, उसे लैपटॉप चाहिए, उसे क्या चाहिए। सो वो एक नीड को आइडेंटिफाई करना शुरू करता है, एक प्रॉब्लम है जिसको आप वो सॉल्यूशन देख रहे हैं। पॉइंट है वो इन्फॉर्मेशन सर्च है। देखो इन्फॉर्मेशन सर्च दो तरीके का होता है, एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है। इंटरनल मतलब विद इन दी कंज्यूमर, मतलब कंज्यूमर अपने एक्सपीरियंसेस को ध्यान में रखता है, उनको वो मेमोराइज करता है, उसने जो पहले परचेज करा उससे उसने कैसे एक्सपीरियंसेस था, उसको मुश्किल हुआ, अच्छा लगा, उसको खुशी हुई, वो दोबारा रिपीट परचेज करना चाहता है, वो सारी चीज़ें इंटरनल सोर्सेज है। उसके बाद आता है एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज में पीयर ग्रुप्स है, एडवर्टीजमेंट्स है, रिव्यूज है, वेबसाइट्स है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपका एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर। थर्ड जो पॉइंट है वो होता है एवोल्यूशन और एवैल्यूएशन और ऑल्टरनेटिव्स, मतलब वो इवैल्यूएट करता है, ऑल्टरनेटिव्स चेक करता है, वो यूएसपीज देखता है, यूनिक सेलिंग पॉइंट जो होता है
वो बहुत सारी चीजें देखता है, वो कॉम्पिटिटर्स में जाता है, कॉम्पिटिशन एनालिसिस करता है, प्राइस कंपेयर करेगा, क्वालिटी कंपेयर करेगा, कितना इजी मिल सकता है, इसके फीचर्स कितने अच्छे हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज कितने अच्छे हैं, ये सारी चीजों को एवेल्युएट करेगा और ऑल्टरनेटिव्स के बेसिस पे वो एक डिसीजन ले सकता है। जैसे एग्जांपल मैंने दे रखा है, लैपटॉप अगर वो खरीदने जा रहा है तो एचपी, डेल, एप्पल, अब वो देखेगा कि उसके बाद पैसा कितना है, उसकी नीड क्या है, उसको आफ्टर सेल सर्विस कैसे मिलती है, कहाँ पे वो खरीद रहा है, क्या ऐसा तो नहीं है कि लैपटॉप के साथ उसको एक्स्ट्रा कुछ चीजें परचेज करनी पड़ेंगी जो कुछ लैपटॉप में ऑलरेडी इनबिल्ट होती हैं। तो ऐसी चीजें वो एवेल्युएट करते हैं, राइट। उसके बाद आता है परचेज डिसीजन। सो जब मैंने एवेल्युएट कर लिया, अब मैं डिसीजन लेता हूँ कि मुझे खरीदना है कि नहीं खरीदना है। अब उसके अंदर ब्रांड आ जाता है, प्रमोशन आ जाता है, रिटर्न पॉलिसीज आ जाती हैं। जैसे अगर आप ऑनलाइन खरीदते हैं, अमेजन से कुछ खरीदते हैं, हम रिटर्न पॉलिसी जरूर ध्यान रखते हैं कि भाई मैं इसको रिटर्न करूंगा तो मुझे कितना रिफंड मिलेगा, कब तक रिटर्न करना है, वो सारी चीजें। लास्ट आ जाता है पोस्ट परचेज बिहेवियर। लास्ट होता है पोस्ट परचेज बिहेवियर, जिसमें वो जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को खरीदने के बाद उसमें वैल्यू ढूंढने की कोशिश करता है, जो पैसा लगाया उससे उसको सेटिस्फेक्शन मिला कि नहीं मिला, जो फीचर्स उसको चाहिए थे वो है कि नहीं है। अगर उसको सब कुछ अच्छा लगेगा तो वो कस्टमर का एक लॉयल वो कंपनी का एक लॉयल कस्टमर बन जाएगा, ब्रांड वैल्यू अच्छी हो जाएगी और कंपनी वालों के लिए वो एक्चुअली में वो रिपीट करता चला जाएगा। बट अगर उसको सेटिस्फाई नहीं मिला, वो खुद तो जाएगा ही जाएगा, वो साथ में 10 और लोगों को लेके चला जाएगा। सो बेटर ये है कि हम जो फिफ्थ पार्ट है उस पर ध्यान दें। देखिए, जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं ना, प्रोडक्ट ज्यादातर मतलब कंपनी वाले कस्टमर को बेचते हैं, जो कि B2C होता है। बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएटरीज होते हैं जिनको हम होलसेलर्स बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स बोलते हैं, रिटेलर्स बोलते हैं, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वो सब भी होते हैं। बट उसके साथ साथ एक और प्रोडक्ट होता है जिसको हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कहते हैं, जिसको हम बिजनेस टू बिजनेस की बात करते हैं। ये जो प्रोडक्ट होते हैं ये डायरेक्ट कंज्यूमर के पास नहीं जाते। इनफैक्ट ये एक तरीके से रॉ मटेरियल होता है फॉर अ डिफरेंट फाइनल प्रोडक्ट। सो ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं इनको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं इस स्लाइड्स के अंदर। ओके, सो अगर हम इंडस्ट्रियल मार्केट की बात करते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि ये B2B मार्केट होता है, ये रेफर करता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द कंपनीज, और ये डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल नहीं होता बल्कि ये किसी और प्रोडक्ट का एक बाई प्रोडक्ट बनता है, राइट। सो इसमें अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला तो ये बहुत फ्यूअर बट लार्जर बायर्स होते हैं, मतलब बहुत कम लोग होते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, जो मैन्युफैक्चरर्स है वो होंगे, तो बहुत कम लोग होते हैं इसके अंदर, बट बहुत बड़े क्वांटिटी में ये खरीदते हैं। सो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो बल्क में बनते हैं, क्योंकि इसके अंदर कॉस्ट पे ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट जो होता है ये आता है डिमांड में। जैसे अगर गाड़ियां बिकती हैं तो गाड़ियों के साथ टायर्स की डिमांड है। सो ये डिमांड आती है तब जाके ये काफी हद तक बनना शुरू होता है। सो इंडस्ट्रियल मार्केट की डिमांड जो है वो काफी हद तक वैसे कंज्यूमर गुड्स के डिमांड के थ्रू ही आगे बढ़ता है, वही एक ट्रेंड फॉलो करता है। बट देन ये उस प्रोडक्ट के साथ लगेगा तो इसलिए डिमांड अलग से इसको स्टडी करा जाता है। क्लोज नेक्स्ट अगर देखते हैं तो ये क्लोज सप्लाई कस्टमर रिलेशनशिप होते हैं, बहुत छोटा मतलब क्योंकि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत कम लोग बनाते हैं, और जो फैक्ट्रीज भी होती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं, वो बहुत क्लोज डील करने की कोशिश करते हैं। सो ये जो रिलेशनशिप है ये मास रिलेशनशिप नहीं है, ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट कंज्यूमर्स के पास जा रहा है। तो ये जो रिलेशनशिप है ये क्लोज सप्लायर कस्टमर रिलेशनशिप होता है, कि जो रॉ मटेरियल्स बना रहे हैं और जो मैन्युफैक्चरर्स उसको खरीद रहे हैं, उनके बीच का ये रिलेशनशिप होता है। उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग, क्योंकि इसके अंदर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, फाइनेंस मतलब इन्वॉल्व होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, इसके अंदर क्वालिटी चेक बहुत ज्यादा होता है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर देखा जाता है। इसलिए जो डिसीजन मेकिंग कॉम्प्लेक्स है वो एकदम से नहीं हो जाता। फाइनेंस डिपार्टमेंट आता है, क्वालिटी डिपार्टमेंट आता है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आता है, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट आते हैं, सब आते हैं, उसके बाद जाके फाइनल डिसीजन दिया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो वो होता है प्रोफेशनल बाइंग बिहेवियर का, क्योंकि इनके जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं हर तरीके से मीट करना पड़ता है, जो मैन्युफैक्चरर है जो फाइनल बाय कर रहे हैं उनके डिमांड के हिसाब से। सो स्पेसिफिकेशंस को मीट करना पड़ता है, प्राइसेस देखना पड़ता है, क्योंकि मास प्रोडक्शन है, प्राइस को भी कॉम्पिटिटिव रखना पड़ेगा, क्वालिटी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, क्वालिटी में कहीं
कोई चेंजेस नहीं हो सकते, सर्विसेज आपको देने पड़ेंगे। सो जो बाइंग बिहेवियर है बहुत ज्यादा प्रोफेशनल होता है इसके अंदर। नेक्स्ट है मल्टीपल एंड टेक्निकल प्रोडक्ट्स। सो इंडस्ट्रियल गुड्स आर ऑफन कॉम्प्लेक्स, यस, टेक्निकल एंड कस्टमाइज टू मीट स्पेसिफिक बिजनेस नीड्स। ये बहुत स्पेसिफिक बिजनेस नीड्स को कस्टमाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक कार में स्टीयरिंग लगनी है तो उस कार में उस पर्टिकुलर एक ही तरीके की स्टीयरिंग लगेगी, तो वो जो स्टीयरिंग मैन्युफैक्चरर है वो सिर्फ उसी कार के लिए बना रहा है। ज्यादातर स्टीयरिंग्स एक कार के लिए ही बनते हैं, बहुत कम होते हैं कि भाई दो कार में सेम स्टीयरिंग जा रहा हो। उसके बावजूद भी जो शेप शायद ठीक हो, बट नॉट दैट एवरीथिंग, राइट। और लास्ट अगर देखें तो एम्फेसिस ऑन सर्विस एंड सपोर्ट। देखो क्योंकि ये एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ले रहा है, एज ए रॉ मटेरियल ले रहा है, तो सर्विस सपोर्ट देने की बहुत जरूरत है। जो भी रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस कर रहा है या इंडस्ट्रियल गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, उनको सर्विसेज में बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि वो फाइनल गुड नहीं है, वो कहीं पे लगेगा, लग के आगे फाइनल गुड बनेगा। सो टिल दैट सर्विसेज उनको बहुत अच्छी तरह देना पड़ता है। सो ये जो सातों पॉइंट्स मैंने आपको दिखाया है, पढ़ाया है, ये सातों पॉइंट्स बी2बी मार्केट के जो या जो बी2बी बिजनेसेस होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बी2बी बिजनेस और जो बी2सी बिजनेसेस है बहुत डिफरेंट है अपने, मतलब इनकी मार्केटिंग, इनके तरीके, इनके अप्रोच, इनकी प्लेसमेंट्स, इनकी प्रमोशन सब अलग है। सो ये छोटा सा हमने टच बेस कर दिया है। आगे जैसे हम बढ़ते चले जाएंगे इस कोर्स में हम लोग बी2सी भी कवर करेंगे। अब हम इस यूनिट के लास्ट टॉपिक पे चलते हैं। लास्ट टॉपिक इज एसटीपी, जिसको हम कहते हैं सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। ये एक जैसे मार्केटिंग मिक्स हमने पढ़ा था, इसके बाद हम लोग आगे जाके प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वगैरह भी पढ़ेंगे, बट ये ऐसे मार्केटिंग मिक्स बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। उसी तरीके से एसटीपी भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको एक बार हम देख लेते हैं। देखो फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता ही दिया है। सो ये जो काम करता है ये मार्केटिंग फ्रेमवर्क है। इसके कस्टमर्स को हम कहाँ ढूंढे, कस्टमर्स को हम कैसे टारगेट करें, कौन सा कस्टमर होगा जो बहुत ही स्पेसिफिक जाके हम कस्टमर को टारगेट करें तो वो खरीद सकता है। इससे हमारी एक तो ऑपरेशनल कॉस्ट बचता है, हमारे टारगेटिंग बहुत स्पेसिफिक हो जाती है, प्रमोशनल कॉस्ट बचता है। तो इन सब चीजों से ना हमारी जो बॉटम लाइन है, जिसको हम प्रॉफिट कहते हैं, प्रॉफिट पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। इसलिए आप देखोगे जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के अंदर एसटीपी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सबसे पहला इसके अंदर आता है सेगमेंटेशन। सो सेगमेंटेशन का मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन अ ब्रॉड मार्केट इनटू अ स्मॉलर ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर हु हैव सिमिलर नीड्स और बिहेवियर। सो अगर बहुत बड़ा मार्केट है, सपोज करो मुझे यूनिवर्सिटी में देखना है तो, और मैं एक फोन बेचना चाहता हूँ, तो अगर मुझे एक स्मार्टफोन बेचना है तो मैं स्मार्टफोन ऑल अक्रॉस कंट्री तो नहीं बेच सकता, या ऑल अक्रॉस एज ग्रुप नहीं बेच सकता। स्मार्टफोन ज्यादातर कौन लेंगे, जो एडल्ट होंगे, जो 16 17 18 साल या उसके ऊपर के होंगे, क्योंकि बच्चों के लिए भी अगर लेना होता है, हालांकि देना नहीं चाहिए, बट अगर वो लेते हैं तो पेरेंट्स ही लेते हैं। सो सेगमेंट करना बहुत जरूरी है। डिपेंडिंग ऑन आपकी प्राइसिंग क्या है उससे भी आपको सेगमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट होता है टारगेटिंग, चूजिंग विच ऑफ दीज सेगमेंट्स टू फोकस मार्केटिंग एफर्ट्स। एग्जाम्पल, अगर हम स्मार्टफोन कंपनी की जो सेगमेंटेशन की बात करते हैं वो एज पे कर सकता है, वो रिक्वायरमेंट पे कर सकता है। जैसे अगर आपका जो फोन है वो फोटोग्राफ बहुत अच्छा बनाता है, या उससे वीडियो बहुत अच्छे बन सकते हैं, उससे ब्लॉग्स बहुत अच्छे बन सकते हैं, तो अब ऐसे लोगों को टारगेट करो जो कि ब्लॉग्स बनाते हैं, राइट। जैसे आईफोन जो है वो टारगेट करता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे, उसी हिसाब से आपके प्रोडक्ट के फीचर्स के बेसिस पे आप टारगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है पोजीशनिंग। पोजीशनिंग जो है वो एक ब्रांडिंग के ऊपर होता है, मतलब ब्रांड वैल्यू क्या लाता है, जो इंसान ले रहा है, जब कंज्यूमर ले रहा है तो उसको कैसा फील गुड फैक्टर आता है। सो जो पोजीशनिंग है, इट इज क्राफ्टिंग अ यूनिक एंड अट्रैक्टिव इमेज ऑफ योर प्रोडक्ट और ब्रांड इन द माइंड ऑफ चूजिंग टारगेट कस्टमर्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बताया कि अगर मैं एप्पल की बात करता हूँ तो उसकी एक अलग से पोजीशनिंग है। मैं नाइक के शूज की बात करूँ, एयर की बात करूँ, या उससे भी जो बेटर ब्रांड्स हैं उनकी अगर मैं बात करूँ, उन सबकी एक पोजीशनिंग है। उस पोजीशनिंग के हिसाब से, उस ब्रांड वैल्यू के हिसाब से लोग प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। सो
सो आई मीन अगर आप बहुत सिंपल एग्जांपल है, आपने जॉर्डन के शूज सुने होंगे, बहुत महंगे शूज होते हैं। सो लोग चाहते हैं कि वो शूज पहनना, और वो चाहते हैं कि उसको डिस्काउंट में भी मिल जाए। सो नॉर्मली देखा गया है कि हम लोग ना ब्रांड के पीछे पागल है, मतलब एप्पल इतना क्यों मिलता है। बिलीव मी, मुझे ऐसा लगता है कि एक स्टूडेंट को एप्पल की कोई जरूरत नहीं है। एप्पल उनको चाहिए जो उनकी ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, जो लोग ट्रांजैक्ट करना चाहते हैं, जिनको ऑफिस के काम करने हैं, उन लोगों को एप्पल यूज़ करना चाहिए। बट ऐसा है नहीं। आप देखो खासकर दिल्ली एनसीआर में, या जो मेट्रो स्टेशन, मेट्रो है हमारे, उनमें आप देखो एप्पल काफ़ी बिकता है, और वो एक ब्रांड है। लोगों को लगता है कि अगर मैं एप्पल का फ़ोन लेके चल रहा हूँ तो उसको मैं निकाल के प्लेट टेबल पे रख रहा हूँ, जब मैं बातचीत कर रहा हूँ या बैठा हुआ हूँ, तो एक शान होती है। सो पोजिशनिंग इज नथिंग बट ए शान, जो कि कभी कभार लोगों के लिए तो मैं नहीं कहूंगा कि अच्छा है, बट यस कंपनी के लिए बहुत जरूरी है। कंपनी को पोजीशनिंग करना पड़ता है बेस्ड ऑन द सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग। उनको कस्टमर के माइंड के साथ खेलना पड़ता है, कस्टमर के माइंड में जाके बिठाना पड़ता है कि हाँ ये प्रोडक्ट इसके लिए बना पड़ा है। जैसे कारों की पोजीशनिंग होती है, कोई कार सेफ्टी में पोजीशनिंग करता है, तो कोई कार क्वालिटी में करता है, तो कोई कार माइलेज में करता है। तो इस हिसाब से अलग अलग पोजीशनिंग सारे प्रोडक्ट्स की होती है। सो विद दिस आई फिनिश दिस पर्टिकुलर यूनिट, जिसमें हमने बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग की बात करी है। मार्केटिंग क्या होता है, नेचर क्या है, स्कोप क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, B2B क्या होता है, हमने 4Ps पढ़ा, हमने STP पढ़ा। तो हमने छोटी छोटी चीजें जो जो कवर कर सकते थे, मार्केटिंग प्रोसेसेस एंड ऑल, वो सब हमने कवर करा। अब नेक्स्ट यूनिट्स में हम इनको डेप्थ में कवर करेंगे। माय नेम इज डॉक्टर सुमन कुमार देव। अगर आपको और भी कुछ पता करना है इनके बारे में, मार्केटिंग के बारे में, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।